जम्मू कश्मीर में काबीना का इजलास उमर अब्दुल्ला की सदारत में आज गुलमर्ग के अंदर फिर से हुआ और कल जो इजलास पहलगाम में हुआ था उसमें दो बड़ी बातें कही गई, दो अनाउंसमेंट्स हुई हैं। टूरिज़्म के रिवाइवल के लिए हर तरह की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन मुलाजमीन का एक काफ़ी पुराना मसला था। जनवरी 1 2025 से जो डीए वाला इशू था, डीएनएस अलाउंसेस जो थे मुलाजमीन के, पेंशनर्स के, उसको क्लियर कर दिया गया है। उसको मंजूरी जम्मू कश्मीर सरकार ने दे दी है। सरकारी ज़राए ने इस बात की तस्दीक कर दी है। ये इंपॉर्टेंट फ़ैसला है। दूसरा फ़ैसला ये बाइसरन वादी के अंदर एक यादगार बनाई जाएगी, एक मेमोरियल बनेगा उन तमाम लोगों की याद में जिन्होंने 26 लोग जो 22 अप्रैल 2025 को एक दहशतगर्दाना हमले में अपनी जान गंवा बैठे, उन तमाम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट डिसीजन। तो ये दो मेजर डिसीजन जो इस मीटिंग में हुए हैं। मज़ीद आज जो इजलास हुआ है या जो आज मीटिंग हुई है उसमें भी जम्मू कश्मीर के हवाले से बात हुई है। तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर टूरिज़्म के रिवाइवल के लिए कैसे कोशिशें हों। एक तो ये पैगाम वाज़ेह तौर पर उमर अब्दुल्ला, उनकी सरकार और ख़ास तौर से उनके वालिद भी दे रहे हैं जो पहलगाम में गोल्फ कोर्स पहुंचे थे। लेकिन ये जो मुलाजमीन वाला इशू था, बहुत सारे लोग जो इसका इंतज़ार कर रहे थे 1 जनवरी 2025 से, और हुकूमत ने पिछली मीटिंग में कहा था, चूँकि इंतज़ार तो वहाँ पर वैसे ख़त्म होना चाहिए था, थोड़ा और तवील हो गया। बीच में जम्मू कश्मीर के अंदर आप सब ने देखा कि असेंबली सेशन भी हुआ, उस दौरान भी किसी तरह की कोई पेशरफ्त नहीं हुई। अब फिर से काबीना का इजलास जिसमें खुद उमर अब्दुल्ला साहब मौजूद थे, चीफ सेक्रेटरी अतुल कुमार डुल्लू साहब मौजूद थे, फिर उसके बाद जो 5 उनके साथ वज़रा है, सतीश शर्मा साहब हैं, जावेद राना साहब हैं, सकीना इत्तू साहिबा हैं, जावेद अहमद डार साहब हैं। ये तमाम वो लोग हैं जो इस इजलास का हिस्सा बने, और सुरेंद्र चौधरी साहब जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी हैं और वजारतें भी कई उनके पास हैं, कलमदार उनके पास हैं, उन पर भी एक बड़ी जिम्मेदारी आयद हो रही थी कि जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ने प्रपोज़ल दिए थे वो क्या मंजूर होंगे या नहीं। तो हमारी जानकारी के मुताबिक बहुत सारे प्रपोजल्स अब वो डिपार्टमेंट्स के क्या थे उनको क्लियर कर दिया गया, कन्फर्मेशन हो गई है। लेकिन इसमें SRO 43 और बाकी लोगों की कुछ फाइलें थी, क्या उस पर कोई पेशरफ्त हुई है या नहीं, ये मुझे कन्फर्म नहीं हो रहा है। मैंने तमाम हुकूमती ज़रायों से सुबह से रिंग बजाई, बहुत कोशिश की, मगर मुझे अभी तक कन्फर्म इसमें जानकारी पूरी तरीके से नहीं मिल सकी। ओवरऑल इस वक्त की जो सूरत हाल है वो ये है कि मरकज़ के ज़ेर-इंतज़ाम इलाके में मुलाजमीन का वो 2% वाला वो मसला क्लियर कर दिया गया है। नंबर 1 जो DA था, डीएनएस अलाउंसेस जो उनको मिलते हैं, जो खुसूसी मुराद भी आप कह सकते हैं, प्लस बाइसरन के अंदर उन लोगों को कभी भुलाया नहीं जाएगा जिन्होंने जानें गंवाई इस अफसोसनाक वाक़े में। और इसी असला में सरकार ने एक पहलगाम के अंदर, उसी घाटी के अंदर जिसको मिनी स्विट्ज़रलैंड कहा जाता, बाइसरन वादी के अंदर एक सरकार ने वो बनाने का क्या कहते हैं कि यादगार, तो वहाँ पर एक मेमोरियल बनाया जाएगा, उन तमाम लोगों को खराजे अकीदत पेश किया जाएगा जिन्होंने जाने अपनी गंवाई हैं। दूसरा, पहलगाम के अंदर जो इजलास हुआ ये तो उसकी बातें थी। जो गुलमर्ग के अंदर आज हुआ है उसमें भी हो सकता है कि कल या परसों मज़ीद बातें सामने आई, कुछ प्रपोजल्स को क्लियरेंस मिला। आज सारे डिपार्टमेंट्स आ रहे हैं, टूरिज़म से रिलेटेड हैं, एग्रीकल्चर हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, बारामूला की इंतज़ामिया है, पुलिस इंतज़ामिया है, DIG हैं। अमरनाथ यात्रा के हवाले से भी तैयारियां हो रही हैं, डिपार्टमेंट्स की तैयारियां क्या हैं, उस हवाले से भी कोऑर्डिनेशन को कैसे यकीनी बनाया जाएगा। दूसरा, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ऑन टूज़ रहे, इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश है। तो कल की काबीना का खदोखाल यही था, 2 बातें हुई हैं। और उसके बाद मैक्सिमम एरियाज़ में जहाँ 47 मकामात थे 88 में से जिन पर पाबंदियाँ लगाई गई थी सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि पहलगाम हमले के बाद ये फ़ैसला लेना ज़रूरी था। लेकिन उन एरियाज़ पे भी आहिस्ता आहिस्ता पाबंदियाँ हटेंगी, ख़त्म होंगी। इसके लिए भी इक़दाम उठाए जा रहे हैं जिसकी तस्दीक खुद उमर साहब ने की। तो आज वाली मीटिंग जो हुई है उस पर मैं आगे चलकर ज़रूर बताऊँगा क्या क्या बातें हुई हैं। लेकिन मुलाजमीन और पहलगाम के वाक़े पर जो है सरकार की जानिब से बाकायदा 2 चीज़ें जो है वो ओपनली कही गई, वो मैंने आपके सामने रखी गई हैं। सरकार अब हो सकता है कि बहुत जल्द इसमें ब्रीफिंग भी दे दे।